तो आटा मम्मी सुबह ही गूँध के रख देते हैं, क्योंकि आटा मैंने गूँधना नहीं होता अभी, तो इसीलिए मम्मी सबसे पहले उठ के यही काम करते हैं। तो अभी मैं लगी बनाने परांठे। मैंने सोचा कि मैं लच्छा परांठा बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ, तो मैंने ट्राई भी किया। लेकिन उसके लिए शायद ना थोड़ा आटा टाइट चाहिए। मेरी मम्मी जो है आटा बहुत पतला पतला ढीला ढीला सा गूँधते हैं, उसकी रोटी भी मुश्किल से बनती है हमसे। तो ये तो हमने बोल बोल के थोड़ा सा कर दिया है तो रोटी बनने लायक होगी, नहीं तो इतना पतला होता है कि कोई भी बंदा रोटी बना नहीं सकता। पता नहीं मम्मी कैसे बनाती है, तो मम्मी आसानी से बना लेते हैं, हमसे तो बनती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल वगैरह लगाया चकली बेलन को अच्छे से, और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि इसमें ना अजवाइन भी डालते हैं। जैसे हम पूड़ी में अजवाइन डालते हैं, तो मैंने सोचा कि इसमें भी डाल देते हैं। तो लेकिन बाद में मैं अजवाइन डालना भूल गई। जो अजवाइन का डब्बा है ऐसे का ऐसे ही पड़ा रह गया। तो थोड़ा मैंने इस पे भी ऑयल लगा दिया है, तो गैस को थोड़ा मैंने धीमे कर दिया है। तो एक सिंपल सी रोटी बेल के, रोटी तो इसकी कहते तैयार हो गई थी, और पर जब मैंने पराठा बनाने की कोशिश की तो नहीं बना लच्छा पराठा। तो इसके ऐसे छोटी छोटी सी स्ट्राइप्स मैंने काट ली हैं, पट्टियाँ सी जैसी होती हैं। तो उसके बाद इसको ऐसे रोल करके इकट्ठा करके जैसे लच्छा पराठा बनाती हैं, मैंने यूट्यूब पे ही देखा है ये। तो उसके लिए आटा ना थोड़ा डिफरेंट सा होता है, तो इससे वो चीज़ बन नहीं पाई। तो कोशिश तो मैंने काफ़ी की, और उसमें ना मैदा भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सिंपल आटा है जो हम घर में नॉर्मल यूज़ करते हैं। तो फिर भी थोड़ा सा मतलब बन गया था, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना। तो इसको मैंने बेल लिया है जैसे रोटी के साइज़ में। जैसे ही मैंने बेला तो वो सारी पट्टियाँ जो है वो इकट्ठी हो गई। तो क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा लूज़ था तो मुझसे बेली भी नहीं जा रही थी, टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया। तो मैंने यहाँ पे रिफ़ाइंड यूज़ करूँगी उसके ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि रिफ़ाइंड है ना थोड़ा सा कटोरी में पड़ा हुआ था, तो मैंने वही यूज़ कर लिया, देसी घी नहीं लगाया। तो अभी वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं, तो देसी घी वगैरह ना थोड़ा ज़्यादा गर्म सा हो जाता है। मेरे भी कुछ ना कुछ ऐसे गर्मी सी हो जाती है, कभी लिप्स पे कुछ निकल आता है, कभी नोज़ पे। तो इसीलिए देसी घी जो है गर्मियों में हम अवॉइड ही करते हैं, सिर्फ सिंपल रोटी चुपड़ते हैं और कुछ नहीं। तो पहले पराठे जब छोटे होते थे तब देसी घी के खाया करते थे, लेकिन अभी रिफ़ाइंड वगैरह या मम्मी तो बनाते ही नहीं है फादर की वजह से। हम अगर आते हैं तो फिर बना लेते हैं, तो वो देसी घी लगा देते हैं। तो मैं रिफ़ाइंड यूज़ करती हूँ। तो क्योंकि डेली डेली अगर पराठे खाने हैं तो फिर जो देसी घी है वो सही नहीं है बॉडी के लिए, तो बीपी उससे ज़्यादा हाई होने लगता है। तो यहाँ पर फिर से मैंने एक दूसरे तरीके से किया। इसमें मैंने ना थोड़ा वो किया था, आटा लगा दिया, तो मैंने इसमें ऑयल नहीं यूज़ किया। मैंने सोचा कि चलो इससे करके देखती हूँ, तो शायद इससे ना थोड़ा आटा टाइट हो जाएगा और लच्छा जो है वो बनेगा। लेकिन इससे भी लच्छा जो है वो बना नहीं। तो एक साइड पे मैंने दाल गरम रख दी है और दूसरी साइड पे रोटी बना रही हूँ। तो ये भी नहीं हुआ सक्सेसफुल, तो फिर मैंने तीसरी बार ट्राई किया। तीसरा जो मेथड होता है वो ट्राई किया, क्योंकि काफ़ी सारे मेथड होते हैं लच्छा पराठा बनाने के। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल लगाया, फिर सूखा आटा इसके ऊपर स्प्रिंकल किया। इसे आटे को स्प्रिंकल करने से ना थोड़ा ये हो जाता है कि जो लेयर है वो चिपकती नहीं है, तो उससे भी थोड़ा लच्छादार बन जाता है। तो उसके बाद सिंपली रोल करके मैंने इसको पेड़ा बना के इसकी रोटी बेल ली, लेकिन उसका भी नहीं बन पाया, क्योंकि जो आटा अगेन वही कि ढीला था। तो यहाँ पे फादर को मैं रोटी देने लगी हूँ बस, और उसके बाद मम्मी को दूँगी, कि मम्मी ने अभी बैनी को पकड़ा हुआ है। तो प्याज मैंने काटे थे और थोड़ी सी डाल दी है चटनी। तो दही नहीं डाल रही मैं, क्योंकि दही हम मोस्टली रात पे खाते हैं। तो अजवाइन भूल गई मैं, तो वो साइड पे पड़ी रह गई। तो ये बना है दूसरा वाला पराठा, जो कि मैंने आटा लगा के बनाया था, और ये जो भी मैं बेल रही हूँ ये तीसरा वाला है जो कि मैंने रोल करके बनाया था। तो तीनों ही पराठे सेम तरह के बने हैं, तो आटे की कमी की वजह से। तो इसीलिए मैंने फिर ऐसे नुक्कड़ वाले पराठे ही बना लिए। तो यहाँ पर टमाटर भी हस्बैंड ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे, तो इसकी मैं बनाऊँगी सॉस। तो यहाँ पर मैंने सफाई भी किचन की कर दी और चाय रख दिया खाना खा के। तो फादर ना सो रहे थे, उनको नींद आ रही थी, और वैसे भी मुझे लग रहा है कि वो उनकी तबीयत नहीं ठीक। तो ये फ्रिज हमने यहाँ पे कल स्विच लगाया था, ख़राब था, तो साइड में की तो देखा कि इस पर ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है।
तो मैंने कहा चलो अभी कर देती हूँ पूरी साफ़ फ्रिज। तो नीचे से तो मुझसे हो नहीं पाता, तो इसीलिए मैंने ये छोटा स्टूल सा ले लिया है। तो अभी जैसे ही मैं नीचे बैठती हूँ तो मेरे थाइस पे इतनी ज़्यादा पेन होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो बहुत मुश्किल है। तो पहले पहले मुझे शुरू शुरू में नहीं लगता था कि ऐसे तो कुछ भी नहीं, ऑपरेशन से मेरा तो कोई भी नहीं प्रॉब्लम हुई मुझे, तो मैं तो ठीक हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे आगे प्रॉब्लम होगी और काम करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही मैं नीचे से बैठती हूँ तो पेट में ऐसे जैसे कुछ कोई लेयर सी हिलती हो, ऐसे फील होता है। मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मम्मी से भी उतना काम हो नहीं पाता है, तो फादर भी ऐसे ही रहते हैं। तो तीसरी पेशेंट अब मैं बन चुकी हूँ, तो काम करना घर का जैसे होता ही है, तो मुश्किल है। फिर भी सब कोशिश करते हैं कि काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उठने बैठने में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या तो ये भी हो सकता है कि इसको लेके बैठना पड़ता है मुझे ज़्यादा टाइम, मोस्टली बैठी ही रहती हूँ मैं इसको लेके, तो ये लेटता कम है, तो शायद इस वजह से भी थाइस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आज मैंने इसको इस मच्छरदानी में लेटाया है, तो मज़े से आज तो खेल रहा है, नहीं तो ये लेटता नहीं था। तो आज इसने इसमें लेटना भी शुरू कर दिया है, तो आराम से 1 घंटा निकल जाता है। तो यहाँ पे ये ले रहा था शाम की फीड, तो आराम से मैंने इसको बिठा दिया। मैंने ऐसे शुरू किया, मैंने ना यूट्यूब पे देखा था कि अंग्रेज़ लोग ऐसे करते हैं, तो बच्चे को थोड़ा सेल्फ़ डिपेंड बनाते हैं। तो मैंने ट्राई किया, तो इसने भी पीना शुरू कर दिया। ऐसे तो हाथ से तो नहीं पकड़ता है, तो मैंने ना बॉटल को थोड़ा कपड़े की सपोर्ट दे दी, जो इसकी ब्लैंकेट है उससे थोड़ी कपड़े को सपोर्ट दे दी, तो इसने आराम से पी ली। लेकिन बॉटल ना थोड़ी लंबी होनी चाहिए, मेरे पास काफ़ी छोटी बॉटल है, उससे नहीं पिया जाता। ये बड़ी है तो इससे ये आराम से पी लेता है। तो अभी डकार दिलवाना था, नहीं तो मैंने इसमें इसको लेटे रहने देना था, लेकिन डकार दिलवाना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं इसको अभी उठाने लगी हूँ। तो उसको ये भी है कि थोड़ा वॉक हो जाती है, तो उसका मूड भी चेंज हो जाता है, अच्छा हो जाता है। नहीं तो एक ही पोजीशन में बच्चा जब रहता है तो थोड़ा ऐसे ना क्रैंकी सा हो जाता है। लेकिन ये अब ऐसे ठीक है, ज़्यादा मुझे तंग भी नहीं करता है, रोता कम है। तो मैंने आज हेयर वॉश किया था, तो मुझे नहाते नहाते शाम पड़ गई। पहले मैंने इसको नहलाया था, तो फिर मैंने खुद नहाई, तो करते करते फिर शाम पड़ गई थी, 3 साढ़े 3 हो गए थे। तो यहाँ पे मैं अपना वूल का काम भी कर रही थी, तो वो बीच में आ गई थी। तो अभी मैं बस इसको जो है सुला के फिर उसके बाद अपना जो भी काम है वो करूँगी, चाय वगैरह बनाऊँगी, तो फिर रात के जो खाने की तैयारी है वो करेंगे।